विधायक रोहित बोहरा के जन्मदिन पर किया रक्तदान। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिबू लोधा और सैपऊ ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय धौलपुर की ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवाओं एवं समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर 32 यूनिट रक्तदान किया। मानव सेवा के इस पुनीत कार्य में युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। कार्यक्रम पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष साकेत बिहारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस, पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, श्रीराम लोधा, अजीत, जलमान उस्मानी, राजेश कुशवाहा उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का सबसे बड़ा माध्यम है। समाज के प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। विधायक रोहित बोहरा के जन्म दिवस को सेवा, सहयोग और मानवता के संदेश के साथ मनाना अत्यंत प्रेरणादायक है। साथ ही जिले भर में कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा में माननीय रोहित बोहरा जी का जन्मदिन है और आप उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा जी के नेतृत्व में हमें ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। राजाखेड़ा के लोकप्रिय विधायक माननीय रोहित बोहरा जी के जन्मदिन के इस अवसर पर सामान्य चिकित्सा धौलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्लॉकों से अपनी टीम के द्वारा रक्तदान महादान के रूप में रक्तदान किया गया। करीबन 50 के लगभग रक्तदान हो जाएगा। आज बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमारे लाडले विधायक रोहित बोहरा जी का जन्मदिन मनाया। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं बोहरा साहब हमारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में इसी तरह तरक्की करते रहें और आगे बढ़ें। हम कार्यकर्ताओं पर उनका हमेशा आशा बना रहे। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा जी का जन्मदिन है। इस पर हमारे ब्लॉक से, कई बाड़ी से, धौलपुर से, राजाखेड़ा से, सैपऊ से कई लोग यहाँ से आए हैं। कम से कम हम हो सकता है अभी 50 के समथिंग तो ब्लड डोनेट हो चुका है और रोहित बोहरा जी के उपलक्ष्य में हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह है देखने को मिल रहा है और आगे ईश्वर से कामनाएं करते हैं कि हमारे रोहित बोहरा भैया जी दीर्घायु और राजनीति में उज्जवल रहें और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। राजाखेड़ा में विधायक रोहित बोहरा का केक काटकर मनाया जन्मदिन, मरीजों को बांटे फल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज शनिवार को शाम 5 बजे कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक एवं पीसीसी कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर राजाखेड़ा नगरपालिका के नेहरू उद्यान में केक काटकर उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। इससे पहले कस्बे के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने मरीजों को फलों का वितरण किया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादव ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि राजाखेड़ा विधानसभा के जन जन के लाडले विधायक रोहित बोहरा का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि रोहित बोहरा क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर तथा विधानसभा में लगातार लोगों की आवाज बुलंद करते रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजाखेड़ा क्षेत्र को कई विकास की सौगातें मिली। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादव के साथ नवल सिंह, अशोक मुदगल, पप्पू भट्टा वाले, शकील खान, इंद्रजीत शर्मा, सोनू बांकुरे, गिरवर सिंह, नाहर सिंह जाटव, मिलन ठाकुर, पवन सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 30 मई के दिन हमारे विधायक श्री रोहित बोहरा जी का जन्मदिन आज सभी कांग्रेसी जनों के द्वारा केक काटकर एवं हॉस्पिटल में फल वितरित करके बनाया गया है और आज हम सभी कांग्रेसी जनों के द्वारा श्री रोहित बोहरा जी की भविष्य के लिए उज्जवल कामना की गई हैं। एक बार पुनः हम सभी कांग्रेसी जनों के द्वारा रोहित बोहरा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 30/5/2026 को राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोहरा जी का जन्मदिन है। हम कांग्रेसी जन बड़े हर्षोल्लास के साथ आज उनका जन्मदिन राजाखेड़ा के हॉस्पिटल से लेकर के नगर पालिका प्रांगण में हमने उनका जन्मदिन मनाया। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आने वाले समय में एक ऐसी जीत दिलाना चाहते हैं जो कि ऐतिहासिक हो।
कार्यकर्ताओं ने मनाया विधायक बोहरा का जन्मदिन, आतिशबाजी करते हुए बांटे फल व मिठाई। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा का 60वां जन्मदिन कार्यालय पर बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल ने की। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए मिठाई वितरित की और केक काटकर बोहरा का जन्मदिन मनाया। सभी ने उनके दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की। भामाशाह विजय बंसल ने कहा कि विधायक बोहरा जनता की सेवा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसके साथ ही कस्बे में भी आम नागरिकों के लिए मिठाई वितरण, शरबत, भोजन व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि योगेंद्र कुशवाहा, इनौता सरपंच प्रताप कुशवाहा, जैकी, संतोष सिंगल, विजेंद्र उर्फ चुन्नू सोनी, राधेश्याम बंसल आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे जन जन के लाडले लोकप्रिय नेता एमएलए राजाखेड़ा रोहित बोहरा जी का आज 60वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता, जितने भी छोटे बड़े और सभी हमारे जितने भी बड़े बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक के जितने भी कार्यकर्ता हैं राजाखेड़ा विधानसभा के ब्लॉक मनिया के, सभी को हर्ष के साथ ये उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी में हम उनका केक काट करके और आतिशबाजी करके, मिठाई बांट के और फल वितरण। मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा का दर्जा देने के विरोध में युवा और छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों युवाओं ने निकाला मशाल जुलूस। युवाओं ने आंदोलन की दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा का दर्जा देने की प्रक्रिया चल रही है। इस निर्णय के विरोध में पूर्वी राजस्थान के युवा आक्रोशित हैं। उनका आरोप है कि पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा और हिंदी का प्रचलन है। ऐसे में तीसरी भाषा के रूप में मारवाड़ी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड मुख्यालय पर भरतपुर रोड से एसडीएम कार्यालय तक युवा नेता उज्ज्वल शर्मा और सचिन कंसाना के नेतृत्व में शनिवार की रात को सैकड़ों युवा और छात्रों ने एक विशाल मशाल जुलूस आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए भी पूरे राजस्थान में मारवाड़ी भाषा को थोपने का विरोध किया है। युवा नेता उज्ज्वल शर्मा ने कहा कि मशाल जुलूस ब्रज भाषा के सम्मान, उसके संरक्षण और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक विरासत में जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने ब्रज भाषा के हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। छात्र नेता सचिन कंसाना ने कहा कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। ऐसे में किसी एक भाषा को पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि मानकर शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिकता देना अन्य भाषाओं और बोलियों के साथ न्याय नहीं होगा। युवाओं ने आरोप लगाया है कि वे उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा का प्रचलन है। यदि मारवाड़ी भाषा को पूरे प्रदेश में थोपा जाता है तो यह पूर्वी राजस्थान के साथ अन्याय होगा और ब्रज भाषा के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास भी होगा। युवाओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 भाग 1 का हवाला देते हुए, जो नागरिकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है, उन्होंने अनुच्छेद 350A का भी उल्लेख किया। मातृभाषा आधारित प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात करता है। गुर्जर ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र की भाषाई स्थिति का अध्ययन किए बिना भाषा नीति लागू की जाती है तो पूर्वी राजस्थान के लगभग 20% छात्रों के साथ अन्याय होगा। प्रदेश के पूर्वी भाग में धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर और दौसा जैसे जिले आते हैं जहां मारवाड़ी भाषा थोपी जा रही है। युवाओं ने मांग की है कि न्यायालय को अपना फैसला बदलना चाहिए और पूर्वी राजस्थान की भाषा हिंदी एवं ब्रजभाषा ही रहनी चाहिए। इससे भविष्य में विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होगी और ब्रजभाषा का अस्तित्व भी बना रहेगा। इस दौरान प्रतिभागियों ने ब्रजभाषा के सम्मान और संरक्षण के समर्थन में नारे लगाए और ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को बनाए रखने की मांग उठाई। युवाओं ने कहा कि ब्रजभाषा का समृद्ध साहित्य, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत देश भर में अपनी अलग पहचान रखती है, इसलिए इसे उचित सम्मान और संरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह से एक आदेश निकाला गया और उस आदेश में ये फरमान जारी कर दिया गया कि राजस्थान में मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा के तौर पर शिक्षा में पढ़ाया जाएगा। अब ये जो अपमान है वो हम ब्रजवासियों का है। जिस तरह से हमारी भाषा को दबाने का जो 1000 साल पुराना इतिहास तकरीबन हमारी भाषा का है, उसको दबाने का जो ये नाकामयाब प्रयास किया गया है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध हम यहाँ आज सैपऊ में किया है। जिले स्तर पर अन्य लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही संभाग स्तर पर भी इसका विरोध हो रहा है। हमारी मांग यही है कि या तो राजस्थानी भाषा में आप विकल्प के तौर पर ब्रज भाषा को जोड़िए,
अन्यथा जो भी राजस्थानी भाषा में आपने जोड़ने का काम किया उसको हटाइए तुरंत, क्योंकि हम हिंदी पढ़ेंगे या फिर ब्रज भाषा पढ़ेंगे। हमारा दूसरी कोई मांग नहीं है, दूसरा कोई समझौता हम करने तैयार नहीं है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि या तो आप राजस्थानी भाषा में ब्रज भाषा को भी मान्यता दें, या फिर कोई भी भाषा राजस्थानी भाषा में जोड़ी नहीं जाए, सिर्फ हिंदी भाषा को ही रखा जाए, क्योंकि हमने या तो हिंदी पढ़ी है या हम ब्रज बोलना जानते हैं। और इसके बाद भी अगर प्रशासन और सरकार नहीं चेतते हैं तो ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन का भी रूप लेगा, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार स्वयं होंगे। हम चाहते हैं कि जल्द हमारी मांगों पर सुनवाई की। नौतपा में हुई झमाझम बारिश। धौलपुर जिले के नौतपा की भीषण गर्मी के 4 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ। शुक्रवार को सुबह और शाम हुई भारी बारिश ने बाड़ी शहर को भिगो दिया। शुक्रवार सुबह 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिसमें कुछ देर चने के आकार के ओले भी गिरे। शाम 7:30 बजे से 1.5 घंटे तक घनघोर बारिश दर्ज की गई। इस बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। बाजार में दुकानों तक पानी पहुंच गया, जबकि कहार गली में तो दुकानों के अंदर पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ। बाड़ी शहर की कृषि उपज मंडी में सुबह और शाम हुई बारिश से गेहूं की लेवी का काम प्रभावित हुआ। हालांकि कार्मिकों और अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म पर रखे 400 गेहूं के कट्टों को प्लास्टिक तिरपाल से ढककर सुरक्षित कर लिया। एफसीआई के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर भूरी सिंह मीणा ने बताया कि सुबह की बारिश के बाद शाम को भी बारिश की आशंका थी, इसलिए पहले से ही प्लास्टिक तिरपाल का इंतजाम कर लिया गया था। शाम को तुलाई के बाद सभी कट्टों को तिरपाल से ढक दिया गया, जिससे तेज बारिश में कोई नुकसान नहीं हुआ। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बारिश मापने के यंत्र के 15 जून से सक्रिय होने के कारण तत्काल जानकारी नहीं दी। बाड़ी शहर के तहसील कार्यालय में लगे पानी मापक यंत्र से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 18 mm और शाम को 32 mm बारिश दर्ज की गई। कुल मिलाकर 12 घंटे में बाड़ी शहर में 2 इंच बारिश हुई, जो आमतौर पर मानसूनी सीजन में दर्ज की जाती है। इस बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वन क्षेत्रों और जंगलों में जगह जगह पानी जमा हुआ है, जिससे पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी का संकट समाप्त होगा। धौलपुर शहर में तेज बारिश से सड़कें दरिया जैसी नजर आने लगी। नाली और नाले अवरुद्ध होने की वजह से लोगों के घरों में पानी ने प्रवेश कर लिया है। बता दें कि गुरुवार की रात 8:30 बजे से तेज हवाओं के साथ रात भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के बाद पुरानी शहर की बिजली रात भर गुल रही और कई जगह वोल्टेज कम आने से इलेक्ट्रिक सामान फूंक गए, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। एवरी चाइल्ड कैरीज अ फ्यूचर waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। आंधी में उड़ी घरों की सीमेंट चद्दर, बालिका हुई घायल। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के मांगरोल गांव में शुक्रवार देर शाम आई तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई। आंधी की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई घरों की सीमेंट की चादरें उखड़कर दूर जा गिरी। इस हादसे में एक बालिका गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। वहीं ग्रामीणों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लोगों ने बताया कि शुक्रवार देर शाम अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ आंधी ने दस्तक दी। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मांगरोल गांव में कई कच्चे और पक्के मकानों की छत पर लगी सीमेंट की चादरें भरभराकर नीचे गिर गई। इस दौरान घर के भीतर मौजूद एक बालिका मलबे की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित पौरन सिंह और चूरामन सिंह ने बताया, आंधी के कारण हमारे घरों के भीतर रखा कीमती घरेलू सामान नष्ट हो गया है। तेज हवाओं और छत गिरने से घर में रखे फ्रिज, कूलर, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित कीमती सामान छिन्न-भिन्न हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों का सर्वे करवाकर उनके हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वे दोबारा अपना घर व्यवस्थित कर सकें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग?
concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. सड़कों पर जमा हो रहा धुलाई सेंटरों का गंदा पानी. धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर अनाधिकृत धुलाई सेंटरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है. इससे सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई दोपहिया वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं. पेट्रोल पंप के पास स्थित यह सड़क जल भराव के कारण आवागमन के लिए मुश्किल हो गई है. सुबह की सैर पर निकलने वाले बुजुर्गों और अन्य लोगों को भी इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी असुविधा होती है. बाड़ी क्षेत्र में करीब आधा दर्जन धुलाई सेंटर अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे हैं. इन सेंटरों के खिलाफ पूर्व में भी शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने नए नोटिस जारी किया था. हालांकि सेंटर संचालकों ने इस नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे लगातार गंदा पानी सड़क पर फैला रहे हैं. बसेड़ी रोड पर दुकान चलाने वाले शाहरुख ने बताया कि या तो इन सर्विस सेंटरों को पूरी तरह बंद किया जाए या उन्हें अपने निजी स्थान पर पानी एकत्रित करने या निस्तारित करने के लिए पाबंद किया जाए. उन्होंने यह भी बताया कि पास से गुजरने वाला नाला चौक हो गया है, जिससे उसका ओवरफ्लो पानी भी सड़क पर आ जाता है. नाले की सफाई आवश्यक है. स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर जमा इस गंदे पानी के कारण घरों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं. 1 महीने पहले भी शिकायत के बाद नगर पालिका ने नोटिस दिया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. मामले को लेकर पूर्व चेयरमैन भगवती प्रसाद मित्तल, डॉक्टर पंकज सिंघल, जगदीश प्रसाद मंगल, सुनील कुमार गोयल, डॉक्टर सुरेश मंगल, युवा नीत कुमार और योगेंद्र मंगल सहित कई लोगों ने नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से इस समस्या के समाधान और अनाधिकृत धुलाई सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. प्रेशरों वाले की वजह से परेशानी आ रही है. या तो ये नाले समस्या पूरी होनी चाहिए या ये प्रेशर बंद किए जाए नीले से. और प्रेशर बंद नहीं कर रहे तो ये अपनी अपनी जगह में समस्या अपने आप समाधान करें. पानी ये सारा अपना प्रेशरों का है, अपनी जगह में फैलाएं. यहाँ की रोड पे ना फैलाएं. यहाँ रोड पे रोज आम जनता गिर रही है और बाइक स्लिप हो रही है. तो ये पानी की वजह से आम जनता पैदल निकल रही है, उन्हों पे गंदे गंदे छींटे पड़ रहे हैं. जाके मेरी यही निवेदन है कि या तो प्रेशर बंद किए जाए या अपनी अपनी जी व्यवस्था बनाए. दूसरी बार भी गैर हाजिर मिली शिशु गृह की मैनेजर. धौलपुर जिले की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मधु शर्मा और सदस्य कविता शर्मा ने राजकीय शिशु गृह धौलपुर का निरीक्षण किया. इस दौरान सचिव संजय सिंह, सोशल वर्कर ब्रजेश पाल, नर्सिंग कर्मी पंकज शर्मा, आया किरण एवं विजय कुमारी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे. लेकिन शिशु गृह की मैनेजर निमिका बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित मिली. उल्लेखनीय है कि इससे पहले 11 मई 2026 को हुए निरीक्षण के दौरान भी मैनेजर अनुपस्थित पाई गई थी. लगातार दूसरी बार बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर समिति ने इस कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना. निरीक्षण में पाया गया कि शिशु गृह में वर्तमान में एक बालक और एक बालिका प्रवेशित है. नर्सिंग कर्मी ने समिति को बताया कि दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और उनकी नियमित देखभाल की जा रही है. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मधु शर्मा ने बच्चों की बेहतर परवरिश, साफ सफाई एवं पर्याप्त शुद्ध हवा की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए. एसपी विकास सागवान डीजीपी डिस्क अवार्ड से होंगे सम्मानित. धौलपुर जिले के एसपी विकास सागवान को डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. उन्हें यह सम्मान उत्कृष्ट पुलिस सेवाओं और जिले में प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है. यह उनके सेवा काल में तीसरी बार होगा जब उन्हें यह प्रतिष्ठित अवार्ड मिलेगा. एसपी सागवान को इससे पहले 2 बार महानिदेशक पुलिस डिस्क एवं प्रशस्ति रोल से सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर और पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के पदों पर रहते हुए ये अवार्ड प्राप्त किए थे. धौलपुर में उनके नेतृत्व में पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध नियंत्रण और जन विश्वास बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं. अपनी बेहतरीन पुलिसिंग, त्वरित कार्रवाई और प्रभावी प्रशासनिक क्षमता के कारण विकास सागवान ने जिले में एक सख्त और संवेदनशील पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान बनाई है. उनके नेतृत्व में धौलपुर पुलिस ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. इस उपलब्धि पर जिले के पुलिस अधिकारियों, जवानों, कर्मचारियों और आमजन ने खुशी व्यक्त करते हुए एसपी विकास सागवान को बधाई दी है.
राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी संकटग्रस्त और दुर्लभ इंडियन स्कीमर के नन्हे मुन्ने चूजों से हुई गुलजार। लंबी चोंच से पानी को चीरकर करता है शिकार। धौलपुर जिले की राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में संकटग्रस्त और दुर्लभ इंडियन स्कीमर के नन्हे मुन्ने चूजों की चहचहाट से गुलजार हो गई है। IUCN की रेड बुक में शामिल और दुनिया भर में करीब 3000 की संख्या में बचे दुर्लभ पक्षी इंडियन स्कीमर के संरक्षण को लेकर सफल प्रयास किया गया है, क्योंकि पहली बार फेसिंग के साए और नीडों के लिए वॉलंटियर की तैनाती के बीच 164 अंडों में से 116 इंडियन स्कीमर के बच्चे निकल कर आए हैं, जो इनके संरक्षण में अच्छी खबर है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल किनारे 47 सफल 3 साइट्स पर कुल घोंसलों को धौलपुर वन विभाग के DFO वन्यजीव डॉक्टर आशीष व्यास ने BNHS की डॉक्टर परवीन शेख के सहयोग से अपनी निगरानी में लिया और अब इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस पहल का सकारात्मक प्रभाव अन्य से नदीय पक्षी प्रजातियों रिवर टर्न, लिटिल टर्न, स्मॉल प्राटीन कॉल और रिवर लैपविंग पर भी पड़ा है, जिन्होंने सुरक्षित स्थलों को प्राथमिकता देते हुए नेस्टिंग की है। इससे समग्र नदीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बल मिला है। अब अगले चरण में इस मॉडल का विस्तार कर अधिक संभावित नेस्टिंग स्थल तैयार किए जाएंगे, जिससे लैंडस्केप स्तर पर संरक्षण प्रभाव को और सुदृढ़ किया जा सके। बता दें कि हर साल चंबल के टापुओं पर खुले में इनके घोंसले मवेशियों के पैरों से कुचलकर नष्ट हो जाते रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा के अभाव में जंगली जानवर अंडे खा जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और चंबल नदी के किनारे दुर्लभ पक्षी इंडियन स्कीमर की चहचहाट से गूंज रहे हैं। इंडियन स्कीमर के संरक्षण को लेकर DFO वन्यजीव डॉक्टर आशीष व्यास, BNHS की डॉक्टर परवीन शेख और क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव दीपक मीणा ने इस कार्य के सफल क्रियान्वयन में बेहतर कार्य किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव दीपक मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य सेंचुरी धौलपुर द्वारा चंबल नदी में दुर्लभ पक्षी इंडियन स्कीमर के संरक्षण का कार्य किया। इनके संरक्षण को लेकर फरवरी माह में चंबल नदी के टापुओं का सर्वे किया कि यह पक्षी कहां-कहां नेस्ट कर रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए BNHS की वैज्ञानिक डॉक्टर परवीन शेख से सहयोग लिया। चंबल के तिगरा, गुड़ा और नगर सब्दा जैसे प्रमुख नेस्टिंग स्थलों की वैज्ञानिक पहचान कर उन्हें बाड़ेबंदी कर सुरक्षित किया गया, क्योंकि अंडों को सियार, स्वान और मवेशियों से खतरा बना रहता है। तीनों साइट्स पर कुल 47 घोंसलों में से 2 से 4 अंडों का क्लच साइज मिला। अब 100 से अधिक अंडों में से इंडियन स्कीमर के चूजे निकले और अब यह उड़ना सीख रहे हैं। अब आगे इसे बड़े लेवल पर किया जाएगा। यह दुर्लभ पक्षी कम होता जा रहा है, इसे बचा सकें और संरक्षित कर सकें। BNHS की वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण शेख ने बताया कि इंडियन स्कीमर IUCN की रेड बुक में शामिल और इनकी संख्या घट रही है। दुनिया भर में करीब 3000 की संख्या में बचे हैं और चंबल नदी में दुर्लभ पक्षी इंडियन स्कीमर की संख्या करीब 1000 है। चंबल नदी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर गर्मी के दिनों में प्रजनन करते हैं। दिसंबर में यह आ जाते हैं और गर्मी में अंडे देते हैं। अंडों में से बच्चे निकलने के बाद जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। इस समय अंडों में से बच्चे निकल आए हैं और अपने माता पिता के साथ उड़ना सीख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनके संरक्षण को लेकर BNHS और धौलपुर वन विभाग वन्यजीव के साथ 3 साइटों में से 100 से ज़्यादा बच्चे हैच हुए हैं। उन्होंने बताया कि अन्य पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं, लेकिन इंडियन स्कीमर नदी के बीच में टापू पर अंडे देते हैं। इन अंडों को सियार, स्वान और वन्यजीव खा जाते हैं और मवेशियों के पैरों से कुचल जाते हैं। इनके अंडों को बचाने के लिए धौलपुर वन विभाग वन्यजीव के साथ फेसिंग के साए और नीडों के लिए वॉलंटियर की तैनाती कर अंडों की सफल हैचिंग की है। बता दें कि इंडियन स्कीमर अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी है, जिसे IUCN रेड बुक में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। दुनिया भर में इसकी संख्या करीब 3000 बची है। यह पक्षी रेतीली नदी किनारे और टापुओं पर अंडे देता है। यह अन्य पक्षियों की तरह घास वगैरह के घोंसले नहीं बनाते हैं। इंडियन स्कीमर नदी तटीय क्षेत्र इलाके में प्रवास करता है, लेकिन नदियों में लगातार बन रहे बांध एनीकट से इनके आवास कम हो रहे हैं। इंडियन स्कीमर साफ और मीठे पानी वाली नदियों के तटों पर रहते हैं। चंबल नदी पर भारी संख्या में इंडियन स्कीमर डेरा डालते हैं। देसी भाषा में पंचीरा के नाम से जाना जाता है। इंडियन स्कीमर की चोंच उसके शरीर का सबसे आकर्षक भाग होती है। इसकी चोंच लंबी, मोटी, गहरी नारंगी और सिरे से हल्के पीले रंग की होती है और यह नदी में पानी को चीर कर अपना शिकार बनाते हैं, जिस कारण इसका नाम पंचीरा पड़ गया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य धौलपुर द्वारा चंबल नदी में जो दुर्लभ पक्षी है
जो अपने धौलपुर का जिला पक्षी भी है, इंडियन स्कीमर, जिसे हम हिंदी में पंछीड़ा भी कहते हैं, उसके संरक्षण का कार्य किया। हमने फरवरी के महीने में सर्वे किया कि ये कहाँ कहाँ अपने नेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से जो चंबल नदी में टापू बन रहे हैं वहाँ कहाँ कहाँ ये नेस्ट कर रहे हैं, और इसकी संरक्षण के लिए हमने BNHS से सहायता मांगी, जो टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट करा। तो इसमें हमने देखा कि 3-4 साइट ऐसी हैं जहाँ बड़े लेवल पे इनकी स्कीमर की नेस्टिंग हो रही है, जैसे कि हम शाबदा नगर है, अपने टिगरा घाट है। तो वहाँ हमने कुछ इंटरवेंशन करने का प्रयास किया, जैसे जो अपने नेस्टिंग साइट है उसको सियार और कुत्तों से खतरा रहता है, जो अपने मवेशी होते हैं उनसे खतरा रहता है। तो हमने उसे संरक्षण के लिए जाली लगा के, अपने बांस और लोहे की जाली लगा के उसको अपन ने संरक्षित किया। इससे हमने देखा कि जैसे 100 से अधिक हम अंडे बचाने में सफल रहे, और आज आप देख सकते हो चंबल में 100 से अधिक जो स्कीमर के चूज़े हैं वो उड़ना सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी हम कुछ इसको और बड़े लेवल पे करें, और जो ये दुर्लभ पक्षी है जो कम होता जा रहा है कई कारण इसको संरक्षित कर सके। इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिसके कारण ये है कि चंबल नदी में कुछ प्राकृतिक खतरे भी हैं, जैसे पानी का कम ज़्यादा होना, कुछ कारण अपने मानव जनित भी है, जैसे सैंड माइनिंग हो, कुछ प्राकृतिक कारणों में सियार, कुत्ते और आदि अन्य जानवरों के द्वारा शिकार होना, और ऐसे कई कारणों की वजह से इसकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये जो पंछी है इंडियन स्किमर, जिसको पंछीड़ा कहते हैं, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है IUCN रेड लिस्ट पे। इनकी संख्या जो है घटती हुई है, ये पूरी दुनिया में लगभग 3000 की संख्या में है, और चंबल नदी पे इनकी संख्या करीबन 1000 के करीबन है। तो चंबल नदी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये यहाँ पर प्रजनन करने के लिए आते हैं गर्मियों के दिनों में, तो लगभग दिसंबर में ये आ जाते हैं यहाँ पर। गर्मियों के दिनों में अपने अंडे देते हैं, और जब बच्चे निकल जाए और उड़ने लायक हो जाए तो उनके साथ यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। अभी जो है बच्चे काफ़ी सारे अंडों से निकल आए हैं और उड़ने लग गए हैं, और अभी आप अगर कहीं पर जाओगे तो आपको बच्चे उड़ते हुए दिखेंगे अपने माता पिता के साथ। राजस्थान वन विभाग के साथ इनके संरक्षण के लिए 3 साइट जो है वो हमने प्रोटेक्ट की थी, और वहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे जो है वो सक्सेसफुली हैच हुए हैं, और वो अभी उड़ रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक राजस्थान वन विभाग के साथ और जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, हम दोनों ने मिलकर मतलब वहाँ पर संरक्षण किया है, जो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि उनका बचाव हो पाया है। एक ऐसा है कि ये चिड़िया जो है, आपने अगर सुना रहेगा कि कोई भी चिड़िया जब अंडे देती है तो एक हमारे सामने जो एक चित्र आता है वो के घास वगैरह ला के घोंसले बनाए रहते हैं चिड़िया और उसमें अंडे देती है। बट ये जो इंडियन स्किमर है, ये अंडे जो है जो गर्मियों के दिनों में नदी के बीच में जो टापू रेत के निकलते हैं उनके ऊपर देती है। तो ये कैसा है कि कोई घोंसला बनाने के लिए कोई मटेरियल नहीं यूज करती है, डायरेक्टली अंडे रेत में ऊपर दे देती है ऐसे। तो इस वजह से अगर पानी कम हो जाए नदी में और ये टापू किनारे पे लग जाए तो जो कुत्ते हैं, जो गेदुए हैं, मवेशी है, वो इस टापू पे चले जाते हैं। तो उसके कारण क्या है, जब कुत्ते और गेदुए चले जाते हैं तो इनके अंडे और बच्चे खा जाते हैं, और अगर मवेशी चले जाते हैं तो उनके पैर से कुचले जाते हैं। तो इस चीज को हम चाह रहे थे कि इन घोंसलों को इनसे बचाया जाए। इसके लिए राजस्थान वन विभाग के साथ मिलकर उन्होंने भी यहाँ पर हमने लोकल लोगों को थोड़ा सीजनल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उनको नेस्ट गार्डन करके रखा है, और हमने फेंसिंग की थी वन विभाग के साथ मिलकर वहां पर। तो उस वजह से क्या है, उनका बचाव हो पाया है और ये बच्चे सक्सेसफुली वहां से उड़ पाए। मुझे रिसेंटली एक विटली अवार्ड मिला है, जो विटली फंड फॉर नेचर एक संस्था है यूके में, वहां से कंजर्वेशन ऑफ इंडियन स्किमर के लिए। इनका आकर्षण का केंद्र ये है, पहली बात तो कि आप जब भी पक्षियों को देखते हो तो आपने इनकी चोंच देखी रहेगी। तो दोनों चोंच, ऊपर वाली चोंच और नीचे वाली चोंच जो है वो समान लेंथ की होती है। बट इस पक्षी को अगर आप देखोगे तो इनकी निचली चोंच जो होती है वो काफी लंबी होती है ऊपर चोंच से, और ये अपनी नीची चोंच यूज करके पानी के ऊपर पानी चीरते हुए मछली पकड़ते हैं। इसके लिए इनका नाम पंछीड़ा है। तो ये जो है, ये सबसे यूनिक खूबी है इनकी, सभी पंछी ये नहीं करते हैं।
ऊपर से अगर आप जस्ट समझिए कि कोई पक्षी जो पूरी दुनिया में 3000 से लगभग 3000 संख्या में है, वो अगर आपकी एक नदी में 1000 की संख्या में है, तो ये नदी उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। काफी सुंदर है देखने के लिए। आप इनको देखोगे तो ये काले और सफेद कलर की इनकी बॉडी होती है, पर इनकी चोंच जो है वो लाल और पीली कलर की होती है और दिखने में बहुत ही आकर्षक दिखता है।